नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। आइए दोस्तों जानेंगे। देखिए, हर कोई महाशिवरात्रि का व्रत तो रखा ही होगा। हर माह में भी आता है, हर महीने में भी आता है शिवरात्रि, तो इसको जानना बेहद ही जरूरी होता है। इसको अवश्य जानना चाहिए। जो कोई शिवरात्रि का व्रत करता है, हर महीने वाला कीजिए या पूरे साल का कीजिए, बिना किसी चीज़ का नियम तौर तरीका जाने बिना आपको व्रत नहीं करना चाहिए। तो आइए जानेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पर हुआ था शिव और पार्वती जी का विवाह। अगर आपका जवाब है हाँ तो गलत है। आप बहुत से लोग ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि शिवलिंग के प्रकट की रात्रि है और शिवरात्रि का उपवास करके आप शिव कृपा पा सकते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाए जाते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को है और साथ ही बहुत से लोग ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव और वैराग्य के दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए थे। बहुत लोगों से जब आप पूछेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, तो लोगों का जवाब यही हो सकता है कि शिव पुराण की कथा के अनुसार जानते हैं कि क्या महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आखिर कब हुआ था शिव पार्वती का विवाह। अक्सर लोगों का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। ये दुनिया के लोगों कहते हैं, लेकिन जिसने शिव पुराण की कथा सुनी होगी या पढ़ी हो, तो शिव और जी की और माता पार्वती की शादी की जो तारीख है वो महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि नहीं है। भगवान महादेव के विवाह की जो तारीख है तो वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि पड़ती है, उस दिन शिव पार्वती विवाह हुआ था। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? यह शिवरात्रि विवाह की रात्रि नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी ने शंकर जी को पहचानने के लिए धरती पर प्रकट शिवलिंग का प्रकट कराया था और यह शिवरात्रि भगवान शिव के जन्म की शिवरात्रि है। यह शिवलिंग के प्रकट की शिवरात्रि है। आपसे कोई पूछे तो आप बताएं कि शिवरात्रि को भगवान शिव का जन्म हुआ था। शिवरात्रि का महत्व। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन व्रत रखता है और उपवास रखता है, वो शिवलिंग का अभिषेक न करे, धूप फूल अर्चना वस्त्र आदि न अर्पित करे, तो भी वह शिव की प्राप्ति कर सकते हैं। वह शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का प्रारंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशाल काय स्वरूप है, के उपदेश से हुआ। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिव जी की पूजा ही क्यों होती है लिंग रूप में? आइए जानते हैं ये अद्भुत रहस्य क्या है। शिवलिंग की कहानी महर्षि भृगु जी द्वारा रचित ग्रंथ और भृगु संहिता जो कि ताम्र पत्रों पर लिखित सुल्तानपुर लोधी में स्थित है। इस प्राचीन ग्रंथ में भगवान शिव जी की शिवलिंग के रूप में ही क्यों पूजा होती है, सवाल का उचित जवाब लिखा हुआ है। ग्रंथ को पढ़ने वाले महायशवाचक ने बताया कि भगवान शिव की पूजा लिंगाकृत में होती है। इसका भी कारण है भृगु जी द्वारा दिया गया श्राप। त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी परीक्षा लेने के लिए भृगु
भृगु जी महाराज पहले सृष्टि रचयिता ब्राह्मण जी के पास गए, परंतु सर्वश्रेष्ठ होने का गुण न पाकर के भी भगवान शंकर के पास कैलाश गए। शिव जी की समाधि में लीन थे। उनके गणों ने भृगु जी को मिलने से मना कर दिया। महर्षि होने के कारण किसी भी स्थान पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी महर्षि ने कहा कि कृपया आप उन्हें मेरे आने का संदेशा अवश्य दें, परंतु शिव जी ने गण हरगिज मनाने को तैयार न थे और ऐसा वाद विवाद हो गया कि गणों ने भृगु जी का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। उनको मारने के लिए त्रिशूल इत्यादि शास्त्रों का साथ लेकर भृगु जी के पीछे पीछे भागने लगे। अब भृगु जी ठहरे महर्षि, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। अगर था तो केवल एक कमंडल। भागते भागते भृगु जी का एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां आकर वो ठहर गए और उनको क्रोध आ गया और मन ही मन सोचने लगे कि हे शंकर जी, आज मैं आपके पास आया तो किसी और काम से था। आज तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी उपाधि से सुशोभित करना था, परंतु आपके गणों ने मेरी यह हालत कर दी। इस हालात पर क्रोधित होकर महर्षि भृगु जी ने भगवान शंकर जी को श्राप दे दिया कि जाओ, आपकी भी कलयुग में पूजा न हो। श्राप मिलते ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और महर्षि के सामने उपस्थित हो गए। कहने लगे, हे भृगु, अपना दिया श्राप वापस लो, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण करने में मेरा भी नाम आता है। अगर मुझे ये इस सृष्टि से बाहर निकाल दोगे तो इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा। अगर हम सृष्टि बना सकते हैं तो इसका विनाश भी कर सकते हैं। जब भृगु जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया तो सोचने लगे कि ये कहते तो ठीक है, अगर बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। भृगु जी का भी क्रोध शांत हुआ और शंकर जी को कहा, हे शंकर जी, दिया गया श्राप तो वापस नहीं हो सकता, परंतु इसमें भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। शंकर जी का श्राप से परिवर्तन के लिए सहमत हो गए। तब महर्षि ने पूछा, प्रभु, क्या आप अप्रसन्न हैं? तो शंकर जी ने सहमति जताई। तब महर्षि भृगु जी बोले कि आपकी कलयुग में पूजा अवश्य होगी, परंतु आप जो यह शारीरिक आकार लिए हुए तो हैं, इस रूप में पूजा ना होकर के ब्राह्मणी रूपी लिंग आकृति में होगी। यही भृगु जी की श्राप से ही सबसे बड़ा कारण है कि भगवान शंकर जी की पूजा एक लिंग की आकृति में होती है। तब भगवान शंकर जी ने महर्षि भृगु जी को आशीर्वाद दिया, हे महर्षि, आप जिस कार्य में लगे हुए हैं आपका वह कार्य पूर्ण हो। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्राह्मण। शिवरात्रि मानने की अन्य वजहें आइए जानते हैं। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल नाम विष पैदा हुआ था, जिसे नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में रख लिया था। शिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसे शिव और शक्ति के मिलन का दिन भी माना जाता है। शिवरात्रि को मोक्ष की प्राप्ति का अवसर भी माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। मानता है कि इस दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और ब्राह्मण का विनाश किया था और फिर से इसका निर्माण किया था। शिवरात्रि के प्रकार हर महीने आने वाली शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं, जबकि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का महत्व मासिक शिवरात्रि से कई गुना ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आपने आज का इस वीडियो से क्या सीखा और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और भी ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।